नमस्कार भाइयों, बहनों और माताओं। मैं एडवोकेट धनराज बंजारी आज ये वीडियो मेरी पार्टी की ओर से खासदार संजय सिंह की गिरफ्तारी के निषेध में बना रहा हूं। इसको बनाने के जो 2-3 मकसद है वो मेरी बातों में आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खासदार संजय सिंह का नाम एक चार्जशीट में इसके पहले 3 महीने पहले ईडी ने डाल दिया था, और जब देखा कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है तो ईडी को माफी मांगनी पड़ी थी। अब ईडी का ये रवैया तब से चल रहा था और ईडी ढूंढ रही थी कि खासदार संजय सिंह को हम कैसे झूठी केस में फंसाएं। उनको एक जरिया मिल गया। जहां तक मेरी मालूमात है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव, जिन्होंने महाराष्ट्र में कुछ समय पहले 150 गाड़ियां एक साथ लाकर कुछ तहलका मचाने की कोशिश करी थी, उनकी बेटी के कविता को जब ईडी का समन्स गया, और मेन एलिगेशन ये है कि जो भी एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल के सरकार ने बनाई, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट साउथ के राज्यों को हुआ, जिसके तहत साउथ के राज्यों ने 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को दिया, और वो 100 करोड़ आम आदमी पार्टी ने गोवा के इलेक्शन में खर्च किया। अब इसमें उस 100 करोड़ में से 1 करोड़ भी इनको मिला नहीं है। पता नहीं है ये पैसा कहां से हवा में बातें हो रही है। लेकिन एक झूठ की मिसाल बनाने के बाद में उस झूठ की मिसाल को किस तरह गलत सबूत जोड़े जाते हैं, इसका नुमाइंदा एग्जाम्पल ये है कि कविता को समन्स देने के बाद में केसीआर राव का महाराष्ट्र का बोलबाला बंद हो गया, शांत हो गया। कहीं यह बात सुनने में है कि कविता की जबानी कुछ ऐसी बातें कहलवाई, और जिसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज का जिक्र करते हुए खासदार संजय सिंह और उनकी किसी जगह पे हुई मुलाकात का जायजा लेकर उनके जबानी के बतौर खासदार संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। अब इसमें 2 अहम बातें हमें सोचनी है। पहली ये बात है कि क्या इस प्रकार का तागड़ा आपने, कांग्रेस बोलो या और कोई पार्टी बोलो, उनके खिलाफ लगाकर किया हुआ है? आज अगर देखें तो किसी भी पार्टी के इतने ऊंचे कद्दावर नेता जितने आम आदमी पार्टी के आपने जेल में डाले हैं, किसी और पार्टी के नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्योंकि आपको डर है कि इतने कम समय में नेशनल पार्टी का खिताब जो आम आदमी पार्टी ने हासिल किया, आप डर रहे हो। एक ही बात से डर रहे हो कि आपको 1/2 प्लेयर चलेंगे, लेकिन तीसरा प्लेयर नहीं चाहिए। और जबकि यह आशंका है कि तीसरा प्लेयर आम आदमी पार्टी के रूप से ओबीसी संगठन के द्वारा आ सकता है। बिहार की जनगणना की बड़ी ठेच पहुंची है आपको, और आप समझते हो कि ये बहुसंख्य बहुजन समाज, आम आदमी पार्टी, ये आपके लिए एक चुनौती भविष्य में बन सकता है। इसके लिए आप बेताशा कोशिश कर रहे हो कि जितना हो सके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल के इस पार्टी को खत्म करो। और किसी पार्टी का जिक्र करने से पहले मैं यह कहूंगा कि कांग्रेस के किसी नेताओं को आपने इस तरह जलील करके, गिरफ्तार करके नहीं डाला, क्योंकि आप डर रहे हो कि इसका बुमरैंग और जो सिंपैथी उनको मिल रही है ये इतनी ज्यादा है कि अभी आप में हिम्मत नहीं रही। और यही बात ध्यान में रखें कि आम आदमी पार्टी को भी आज जनता की वो सिंपैथी मिल रही है कि आप कहीं से कुछ सबूत लाकर, कहीं से कुछ तोड़ मरोड़ जोड़ करके
हमारे नेताओं की गिरफ्तारी अंजाम दे रहे हो। उसी प्रकार मैं ये भी कहूँगा कि के कविता का एग्जाम्पल हम सबके नज़रों में एक अंजन की तरह काम करता है। हमें भी सीखना है। हमारे नेताओं को, हमारे पदाधिकारियों को यह समझना है कि आपकी कोई मुलाकात, आपके किसी के साथ में कोई ताल्लुकात, ये किस तरह तोड़ मरोड़ के आपके खिलाफ सबूत के तौर पे पेश किए जा सकते हैं। अगर यह ध्यान नहीं है तो आप पॉलिटिक्स में अनफिट हो। यह सोचने वाली बात है। कई नेता मैंने देखे, आज के जो छुटभइये कुछ हैं, जो बाजार बट्टू आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, उन सब से सावधान रहना होगा। उन सब से समय समय से निपटना होगा। तभी जाकर आम आदमी पार्टी, ये बहुजन एक चुनौती इस देश में बन पाएंगे। और तीसरी ताकत, एक उभरती हुई ताकत आम आदमी पार्टी की कल आकर आपको दिखेगी। लेकिन महज इस पे अपना आत्म परीक्षण ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द जो वारदातें घट रही हैं उसका भी जायजा लेना बहुत जरूरी है। इतनी सी बात कह के मैं आज रुकता हूं। मैं फिर इसी विषय पर एक वीडियो और जारी करूंगा और ज्यादा मालूमात के साथ। तब तक आप सबका शुक्रिया।